द फर्स्ट वर्ड इज़ अपसर्ज, इसका मतलब होता है रैपिड और सडन राइज, इसे इजाफा कहते हैं। इसके लिए हम और दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक राइज होता है और एक बूस्ट होता है। सेकेंड वर्ड है सर्च। सर्च का मतलब है सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग दैट हैज़ प्रीवियसली बीन स्टडी, ठीक है, यानी इसे बढ़ाना कहते हैं। इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, सोर भी यूज़ होता है और एक और वर्ड है माउंट, ये भी यूज़ होता है। जैसे ऑल नाइट लॉन्ग फायरवर्क सोर्ड इनटू द स्काई, एक ये सेंटेंस हो जाएगा। और ही इज़ माउंटिंग टूवर्ड हिज डेस्टिनेशन या टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन। अगला वर्ड है अगमेंट। अगमेंट जो है ना, इसके लिए भी दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगमेंट को कहते हैं राइज और बूस्ट। और अगमेंट इसका मतलब होता है बढ़ाना। दे प्लान टू अगमेंट देयर इनकम बाय ओपनिंग अ स्मॉल बिजनेस। आगे वर्ड है अबेट। अबेट, वेन, सबसाइड, इन तीनों का एक ही मतलब है, कम होना, ठीक है, यानी रिड्यूस होना, अमाउंट में, डिग्री में, इंटेंसिटी में, ठीक है, साइज में, स्ट्रेंथ में। ये तीनों वर्ड एक ही हैं। उससे अगला वर्ड है एरोड। एरोड, अंडरमाइन, टैपर ऑफ, ये भी तीनों एक ही वर्ड हैं। इनका मतलब होता है डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली बाय केमिकल मीन्स, ठीक है, या इसका मतलब असल जुबान में से कहते हैं कम करना, किसी भी चीज़ का कम करना। अगला वर्ड है लेट अप। लेट अप, डिक्लाइन और फॉल ऑफ, इनका भी एक ही तीनों का मतलब है, यानी किसी भी चीज़ में कमी आना, किसी भी चीज़ में ना उसको लेस इंटेंस बनाना, ठीक है। द रेन फाइनली लेट अप एंड वी वर एबल टू गो आउटसाइड। डिक्लाइन का भी सेम मतलब है, द कंपनीज प्रॉफिट बिगिन टू डिक्लाइन लास्ट ईयर, उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें कमी आना शुरू हो गई पिछले साल से, ठीक है। ये तो मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, गुड। फॉल ऑफ का मतलब होता है सेम, जैसे कि सेल्स टेंड टू फॉल ऑफ ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अभी वर्ड है लूज। लूज नहीं है भाई, लॉस है, लॉस नहीं लूज। मुझे आज तक ये वर्ड नहीं पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। लॉस का मतलब नुकसान होता है और मैं हार गई, आई लूज़ द गेम, ये लूज़ ही होगा भाई। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ बचपन से लेके अभी तक। आगे है डिफीट, इसे कहते हैं हराना, ठीक है। स्केयर, डराना। फॉयल, इसका क्या मतलब होता है कि आपने प्रिवेंट करना है किसी भी चीज़ से, मतलब ना काम करवाना, और कि कोई काम हो रहा हो और उसको काम कंप्लीट ना करने देना, ठीक है, ना काम बनाना। जैसे कि द पुलिस मैनेज टू फॉयल द रोबरी अटेम्प्ट। आज बहुत स्लिप करी है मेरी ज़ुबान, बिकॉज बहुत अरसे बाद आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग। अच्छा, ये जो फॉयल है इसके लिए तीन वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉयल, थ्वार्ट और स्क्यूटल, ये सारे एक ही वर्ड हैं, ठीक है। जैसे ये थ्वार्ट का क्या लिखा था, सिक्योरिटी मेजर्स वर डिजाइन टू थ्वार्ट एनी अटेम्प्ट एट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अकम्प्लिश, हासिल करना। स्क्यूटल का मतलब होता है, वैसे तो इसे कहते हैं ये कि किसी का नाकाम करना, लेकिन इसमें इसने कहता है कि दो मतलब आते हैं इसके स्कूटर के। एक तो नाकाम करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉइल, थ्वार्ट और स्क्यूटल, ये तीनों वर्ड एक ही जगह पे यूज़ होते हैं। और स्क्यूटल एक और जगह पे यूज़ होता है जल्दी जल्दी चलने के तौर पे। जैसे कि ये सेंटेंस है, द चाइल्ड या द चिल्ड्रन स्क्यूटल अक्रॉस द प्ले ग्राउंड टू अवॉइड द रेन, ठीक है। बिकम का होता है बनाना, बिकम बनना, मेक बनाना, लाइक आई बिकम अ डॉक्टर, आई बिकम इंजीनियर, आई बिकम अ CSS ऑफिसर, आई बिकम एन CSS ऑफिसर। आई डोंट नो आज क्या मसला है मेरे दिमाग को। खैर, प्रिवेंट का मतलब होता है पहले से रोकना। इससे आप एक और वर्ड यूज़ करते हो, लेट मी रिमेंबर, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, ये वर्ड है फॉरस्टॉल, यानी कि कुछ भी होने से पहले रोक देना। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट मेजर टू फॉरस्टॉल एनी पोटेंशियल आउटब्रेक्स। आगे है एस्केप, इसका मतलब है बचना और भाग जाना, ऑल दैट स्टफ, कहीं से बचकर। उससे नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन, इसका मतलब होता है परहेज करना। एबनिगेट का भी मतलब यही होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ जी। द मॉन्क चूज टू एबनिगेट ऑल मटेरियल पोजेशंस टू लिव अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये वर्ड है प्रॉस्परस, खुशहाल। दे लिव्ड अ प्रॉस्परस लाइफ थैंक्स टू देयर सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स, कामयाब
बार मंसूबों की बदौलत उन्होंने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। उर्दू भी लिख दिया यार। आगे प्रॉस्पर, इसका मतलब होता है खुशहाल होना या तरक्की करना। विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन द कंपनी बिगन टू प्रॉस्पर। ठीक है, मेहनत और जदोजहद के साथ और वो जो अज़म होता है उसके साथ कंपनी ने तरक्की करना शुरू कर दी। ओके, बाय बाय।